यकीन करना मुश्किल है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर ब्रिटिश एम्पायर की कहानी किसी राजा की सेना ने नहीं, बल्कि 5 जहाज़ों पर सवार कुछ मुट्ठी भर व्यापारियों ने लिखी थी। हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जब ये लोग पहली बार इंग्लैंड से निकले तो इनके पास कितने जहाज़ थे और उन जहाज़ों पर कितने लोग सवार थे? फरवरी 1601 में इंग्लैंड के वुलविच पोर्ट से जेम्स लैंकेस्टर की लीडरशिप में 5 जहाज़ों का एक बेड़ा निकला। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो पहली यात्रा में भारत नहीं बल्कि इंडोनेशिया के सुमात्रा गए थे, काली मिर्च और मसालों की तलाश में। इन 5 जहाज़ों में सबसे बड़ा और ताकतवर जहाज़ था रेड ड्रैगन। लगभग 600 टन वजन वाले इस जहाज़ पर 200 से ज़्यादा कर्मचारी और नाविक सवार थे और इसकी कमान खुद लैंकेस्टर के हाथों में थी। ये जहाज़ भारी तोपों से लैस था और पूरे बेड़े का सबसे इम्पोर्टेंट जहाज़ था। इसके साथ 4 और जहाज़ भी थे जिनके नाम थे हेक्टर, असेंशन, सुजान और गेस्ट। सुजान वो पहला जहाज़ था जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद खरीदा था, जबकि गेस्ट इन सब में सबसे छोटा जहाज़ था जो खाने पीने का और बाकी ज़रूरी सामान लेकर चल रहा था। अफ्रीका की सदर्न टिप केप ऑफ गुड होप्स तक पहुंचते पहुंचते चालक दल का बड़ा हिस्सा विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी स्कर्वी का शिकार हो गया। इस बीमारी ने नाविकों को इतना कमजोर कर दिया कि 5 जहाज़ों का चलना मुश्किल हो गया, इसलिए उन्हें सिर्फ 4 जहाज़ों के साथ आगे बढ़ना पड़ा। केप ऑफ गुड होप से लैंकेस्टर काली मिर्च की तलाश में सुमात्रा के आचे साम्राज्य की तरफ बढ़े। सुमात्रा में काली मिर्च उगाने वाले द्वीप पहले से ही यूरोपीय लोगों के साथ व्यापार करते थे, लेकिन अंग्रेज वहां पर अभी तक नहीं पहुंचे थे। आचे के सुल्तान ने लैंकेस्टर का काफी स्वागत किया, लेकिन अंग्रेजों को बाजार में बहुत कम काली मिर्च मिली और जो भी माल मार्केट में अवेलेबल था बहुत ऊंची कीमतों पर बेचा जा रहा था। उसका भी ज्यादातर हिस्सा पोर्चुगीज और डच ने पहले ही बुक कर दिया था। सुमात्रा से निकलकर ये बेड़ा जावा की तरफ चला, जहां रास्ते में स्ट्रेट ऑफ मलेक्का के पास अंग्रेजों ने एक बड़े पुर्तगाली जहाज साउथ होम को अपने कब्जे में ले लिया, जो कीमती मसालों और अन्य सामान से भरा हुआ था। इस सफलता ने इस पूरी यात्रा को काफी प्रॉफिटेबल बना दिया। यहाँ से ये बेड़ा जावा के बेंटन पहुंचा, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला ट्रेडिंग सेंटर बनाया, जो कि आगे चलकर एशिया में कंपनी का एक इम्पॉर्टेंट ठिकाना बना। लगभग 2.5 साल की यात्रा के बाद लैंकेस्टर इंग्लैंड वापस पहुंचे। ये मिशन इतना सक्सेसफुल रहा कि इन्वेस्टर्स को भारी प्रॉफिट हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी को आगे और अभियान भेजने का कॉन्फिडेंस मिला। भारत के साथ कंपनी का पहला डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कुछ साल बाद 1608 में हुआ, जब कंपनी का एक जहाज हेक्टर सूरत पहुंचा और उसके कैप्टन विलियम हॉकिंस उस समय के मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचे।